अब सीधा सीधा वही लाश जलेगा सीएम हाउस के सामने। 20 बार हम लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं, हमारे सभी युवकों के साथ दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। शासन और प्रशासन सबने मिलकर ये हत्या की नहीं करवाई। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कहीं नहीं जाएगा घाट रोड पे, कभी नहीं जाएगा वहाँ। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। डेहरी के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी हत्याकांड में अब कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगा है। जी हाँ, आपको बता दें तो अन्य नगर परिषद के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस मामले में जो है वो जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। आपको मालूम है कि ये मामला कल देर रात का है, जब डेहरी में, हालांकि अब तक जो जानकारी आई है उस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि ईओ के ड्राइवर ने ही उनकी हत्या की है। अब देखना होगा कि पुलिस अनुसंधान में आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं। लेकिन अब आपको बता दें तो विरोध प्रदर्शन की बात कही जा रही है इस मामले में। डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या ने एक बार फिर बिहार के अधिकारियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों के सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। और ऐसे में अब नगर निकाय अधिकारियों में भारी आक्रोश है। घटना के बाद जो है इन तमाम अधिकारियों के द्वारा ये कहना है कि उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, साथ ही सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। तो आप इस पूरे मामले में जो अन्य अधिकारी वहाँ पे पहुंचे हुए नगर निकाय के, नगर परिषद के, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुने। 20 बार हम लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं, हमारे सभी युवकों के साथ दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। अब सीधा सीधा वही लाश जलेगा सीएम हाउस के सामने, कहीं नहीं जाएगा घाट रोड पे, कभी नहीं जाएगा वहाँ। नगर विकास होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रधान सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रधान सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्य सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये जो घटना है, ये जो निर्मम और नृशंस हत्या है और नीचे करो, किसी भी तरीके से क्षम्य नहीं है। शासन और प्रशासन सबने मिलकर ये हत्या की नहीं करवाई। हमने लगभग 3 महीने पहले ही अपने प्रधान सचिव को अपनी सुरक्षा के बारे में कहा था कि हम लोग की सुरक्षा, आप गार्जियन हैं, आप अभिभावक हैं, तो हम लोग की सुरक्षा आप पुख्ता कीजिए। इस घटना की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो ये सुनिश्चित कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ हमारे गार्जियन ने, हमारे विभाग ने नहीं किया। आज ये घटना जो है, ऐसा नहीं है कि ये प्रहार, ये हत्या सिर्फ डॉक्टर कुमार विमल की है। ये हत्या हम सब की है। पहले शारीरिक रूप से है, मानसिक और आत्मिक रूप से आज हम लोग भी मर गए। शासन और प्रशासन के बीच में हम एक कड़ी है। शासन के कार्यों का प्रशासन के माध्यम से हम पब्लिक तक पहुंचाते हैं। आज जो पहुंचाने वाला माध्यम है उसी को एक एक करके मारा जा रहा है। ये कहाँ तक न्यायोचित है? हमने मांग की है और हमारी मांग है, पूरे कैडर की मांग है, हमारी सुरक्षा पुख्ता हो। हमें सम्मान के साथ कार्यस्थल पर कर्तव्यों का और दायित्व का निर्माण किए जाने के लिए वैसी सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि किसी की हत्या की पुनरावृत्ति तीसरी बार न हो। और हम मांग करते हैं कि वो जो छोटा बच्चा ब्लड के अभी रो रहा है, इसका क्या आप निदान निकालते हैं? जस्ट वेट एंड वॉच की स्थिति में हमारा शासन और प्रशासन है। इसको वेट एंड वॉच नहीं, इसको एक्शन में आना होगा और हम लोग के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए ये पुख्ता करना होगा। तभी हम लोग अनिश्चितकालीन कार्य स्थगन रखेंगे, कार्य का बहिष्कार करेंगे और तभी जा पाएंगे जब सबको सुरक्षा दी जाएगी, सबको लाइसेंसी आर्म्स हमारा विभाग दिलवाएगा। अगर उनके पास अपने बचाव के लिए हथियार होता तो शायद बचाव अपना कर सकते हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि परिवार के साथ उनकी पत्नी को गजेटेड ऑफिसर दे, उस लायक हो या ना हो, वो तो थे ना, गजेटेड ऑफिसर का पद मिले, 5 करोड़ रुपया मिले और बच्चों को सुरक्षा मुहैया। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं, हम लोगों ने आज से हड़ताल की घोषणा कर दी है। हमारे अध्यक्ष महासचिव ने चिट्ठी भी दे दी है और हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। और जब तक हम लोग के दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिलेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाया जाएगा और सारे कार्यपालक अधिकारियों को बिहार में सुरक्षा नहीं दिया जाएगा।
तब तक हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। तो आपने वीडियो में सुना किस तरीके से अन्य लोग जो थे वो मौजूद थे और उनका कहना था कि सरकारी अधिकारी अब बिहार में सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आपको भागलपुर का मामला याद होगा, वहां भी ऑफिस के अंदर घुसकर हत्या कर दी गई थी और अब ये डेहरी का मामला है जहां ईओ की हत्या कर दी गई है। हालांकि आपको बता दें तो फिलहाल जो खुलासे हो रहे हैं उस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि ईओ के ड्राइवर ने ही उनकी हत्या की है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन लोगों के द्वारा अंतिम चेतावनी सरकार को दी गई है कि जल्द से जल्द इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।